भाई बहन, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाइए, लेकिन गीता और रामायण से भी जरूर जोड़िएगा मेरे भाई बहन। कोरा ज्ञान किसी के काम नहीं आता, जो ज्ञान झुकना ना सिखा दे, जो ज्ञान बड़ों का सम्मान करना ना सिखा दे, मैं उसको कोरा ज्ञान व्यर्थ मानता हूं। आज इतने माता पिता बैठे, ईमानदारी से बताइएगा कितने ऐसे माता पिता हैं जिनके बेटे सुबह उठ के अपने माता पिता के पैर छूते हैं? है कोई माँ बाप यहाँ बैठा हुआ? नहीं छूते। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ाया तो बहुत है, लेकिन संस्कार नहीं दिए हैं। इन्हें गीता को इन्हें तुमने गीता नहीं पढ़ाई, इन्हें तुमने रामायण नहीं पढ़ाई। अगर पढ़ाई होती तो आज ये भारतीय समाज इस कगार पर नहीं खड़ा होता। एक बेटा बाप को गाली नहीं दे रहा होता, एक बेटा माँ को डंडे से मार नहीं रहा होता। संस्कार नहीं दिए तुमने। पैसा तो बहुत दिया, शिक्षा बहुत दी, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ज्ञानी होना अलग बात है और विवेकी होना ये अलग बात है। विवेक कहां से आएगा जानते हो? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आपने संस्कार नहीं दिए। आज आप ये कहते हो कि राम नहीं आते, कृष्ण नहीं आते, इसकी एक ही बात है, अगर संसार की कोई भी माँ कौशल्या बनने के लिए तैयार हो जाए तो राम आज भी इस धराधाम पे आ सकते हैं। लेकिन कोई माँ कौशल्या नहीं बनना चाहती, कोई पिता दशरथ नहीं बनना चाहता। जिस माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, आज की नालायक औलादों को उनके पैर छूने में भी शर्म आती है। हा? क्या ऐसी पढ़ाई का क्या होगा? आप जरा जवाब दीजिए मुझे। और आजकल तो वो एक ऐप चला है टिकटॉक। टिकटॉक कौन कौन चलाता है टिकटॉक? दांत ना निकालिए, समझ में आया कि नहीं आया? ये टिकटॉक, शर्म नहीं आती? हमारा भारत देश क्या था और आज क्या हो गया है। माँ बाप बच्चों की टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, बच्चियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, उसको शेयर किया जा रहा है। आज हमारी भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये भारतीय समाज अगर हम ऐसे ही करते रहे तो कौन सी गर्त में गिरेगा। टिकटॉक पे शेयर करते हैं लोग, शर्म नहीं आती है। और मैंने देखा लोगों को शर्म नहीं आती।
ऐसे ऐसे कपड़े पहन के वो टिकटॉक पे वीडियो बना के शेयर करते हैं। ये कपड़ा किसके लिए होता है? ये कपड़ा हमारे शरीर को ढकने के लिए होता है। और आजकल के माँ बाप को शर्म नहीं आती, शोरूम पे जाएंगे और 2000 रुपए खर्च करेंगे और कपड़ा कैसा वो फटा हुआ लेके आएंगे, कहीं यहाँ से फटा कहीं यहाँ से फटा है, और बड़े खुश होते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए लेटेस्ट कपड़े लेके आ रहे। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ यार। 2000 रुपए खर्च किए तुमने, कपड़ा भी लाए तो फटा। क्या है ये? आज कपड़ा वो फटा पहन रहे हैं, कल तुम उसको रोक नहीं पाओगे मेरे भाई बहन। क्यों? वो कहेगा कि फटा हुआ तो तुम ही ने मुझे दिलवाया था ना। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। और शरीर तब सुंदर लगता है जब परिधानों से ढका हुआ होता है। वस्त्र ऐसे हो जो शरीर शोभायमान हो। इतने कपड़े खर्च, इतने पैसे खर्च किए और तुम बच्चों को फटा हुआ पहनवा रहे हो? नहीं, ये संस्कारों की कहीं ना कहीं कमियां हम आप में ही हैं मेरे भाई बहन। और जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक समाज सुधरने वाला नहीं है। बुजुर्गों का पहनावा देखिए, क्या पहनावा होता है साहब। श्वेत वस्त्र, धोती, माथे पर तिलक। हम हिंदुत्व में जी रहे हैं मेरे भाई बहन, और हमारा धर्म है सनातन धर्म। वस्त्र भी ऐसे सुंदर होने चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए। आज प्रत्येक मजहब के लोगों को देखिए, आप इस्लाम भाइयों को देखिए, छोटे से छोटा बच्चा सर पर टोपी लगा के नमाज अदा करने जाता है। और आज हमारे बैठे हुए हमारी उम्र के भाइयों को मंदिर में जाकर तिलक लगाने में शर्म आती है। कहां गई हमारी संस्कृति? तिलक लगाना हमारा धर्म है मेरे भाई बहन, जिसको हम छोड़ चुके हैं। इतने लोग बैठे हैं, बताइए कितनों के माथे पर चंदन है, कितने के ऊपर तिलक है, बताइए जरा। ये हमारी सनातन सभ्यता है, तिलक होना चाहिए, लेकिन कोई तिलक नहीं लगाता। लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी एक बात बताइए, आप बार बार तिलक कहते, तिलक क्यों लगाना चाहिए, मतलब क्या होता है? एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया मेरे भाई बहन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब बुरा लगता हो तो उठ जाइएगा, मुझे मेरे ऊपर फर्क भी नहीं पड़ता, प्रेम से कहो राधे राधे। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि राधा रमण जी बस तुम जानो। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया मेरे भाई बहन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे ने कहा, महाराज जी आप बार बार कहते हैं तिलक तिलक तिलक, ये क्या होता है? तिलक तिलक लगाने से होता क्या है? मैंने कहा बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो। कहा मैं छोटा हुआ तो क्या हुआ, मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए। मैंने कहा जा अपनी माँ से पूछ के आना कि तेरी माँ मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। मैंने उसको कहा जा तू अपनी माँ से पूछ के आना कि तेरी माँ मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, और जब वो तुझे जवाब दे दे तब मुझे बताना, तब मैं तुझे जवाब दे दूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा माताओं। उस छोटे से बच्चे ने बड़ा गजब का प्रश्न किया। कभी अपने आप से प्रश्न पूछो। उस बच्चे ने कहा महाराज जी बताइए कि तिलक माथे पर क्यों लगाया जाता? मैंने कहा अपनी माँ से पूछ के आना कि तेरी माँ अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, तुझे तेरा उत्तर मिल जाएगा। वो बच्चा गया और अपनी माँ से कहा, माँ मैंने आज पंडित जी से प्रश्न किया था कि पंडित जी आप बार बार तिलक के विषय में बोलते हो, आखिर माथे पर तिलक क्यों लगाया जाता है? और मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, राधा रमण जी तुम जानो। वो बच्चा गया, माँ से पूछा, माँ महाराज जी ने कहा था कि जरा अपनी माँ से पूछ के आना कि मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। उसकी माँ ने कहा बेटा तूने पूछा है तो मैं तुझे बताती हूँ कि मैं मांग में सिंदूर क्यों लगाती हूँ। शास्त्र कहता है, ब्राह्मण विद्वान कहते हैं कि माँ जब मांग में सिंदूर लगाती है ये उसके सौभाग्य का प्रतीक है, ये उसके सौभाग्य का प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि वो पति परमेश्वर को समर्पित हो चुकी है, वो सुहागिन हो चुकी है।
मेरे भाई बहन बहुत ध्यान दीजिएगा। उसकी माँ ने कहा मैंने अपना जीवन ये सुहाग ये जो सिंदूर है मैंने माथे में लगाया है, इसका सीधा सा अर्थ है कि मैं पति को समर्पित हो गई हूँ, मैं अपने पति की हो गई हूँ और अपनी पति की सलामती के लिए लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हूँ। अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती हूँ। आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बात कह रहा था। उस बच्चे ने माँ से कहा, माँ ने कहा बेटे मैं सिंदूर इसलिए लगाती हूँ कि मैं तेरे पिता को समर्पित हो चुकी हूँ, मैं पति की लंबी आयु के लिए तिलक लगाती हूँ। तो मैंने कहा बेटा तू मुझसे पूछता है कि आप तिलक क्यों लगाते हैं, तो मैंने कहा बेटा मैं भी तिलक अपने जगतपति के नाम का लगाता हूँ और मैं तुझे कहता हूँ कि जैसे तेरी माँ तेरे पिता को समर्पित हो गई है वैसे ये शरीर भी मेरे गोविंद को समर्पित हो गया है। ये मेरे सुहागिन होने का चिन्ह है कि मैंने अपने ठाकुर का वर्ण कर लिया है, मैं उसके रंग में रंग चुका हूं, ये जीवन उसके सहारे कर दिया है। और आज हमें तिलक लगाने में शर्म आती है, हमें मंदिर जाने में शर्म आती है। अरे इस्लाम से सीख लो मेरे भाई बहन। वो छोटे छोटे बच्चे आप जब सुबह होता है तो आप देखिए वो नमाज अदा करते हैं, एक साथ बैठ के वो नमाज अदा करते हैं। आज हमारे हिंदुओं को भी जागना होगा और बच्चों में संस्कार डालने पड़ेंगे। बेटा सुबह हो तिलक लगाओ और मंदिर में जाकर उस ईश्वर की इबादत करो। कोई संस्कार नहीं डालना चाहता, परिणाम आप हम ही भोगेंगे और कोई नहीं भोगेगा। कल से ध्यान रखना जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कल से मुझे सबके माथे पर तिलक चाहिए। यस या नो, हाथ उठाइए यस या नो। पीछे वाले 2-3 कह रहे हैं नो, ठीक है नो। नहीं मुझे पता है सब लोग हाथ उठा रहे हैं और ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही जरूरी है, माथे पर तिलक करना चाहिए। सब लोग कल से तिलक लगा के आएंगे और जो नहीं आएंगे हम यहाँ लगवाएंगे, क्योंकि क्लास मैंने खोल रखी है, मैं पहले फॉलो करूंगा तब आपसे करवाऊंगा। संस्कार बहुत जरूरी है। और ठाकुर जी से एक ही बात कहो, क्या इस सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। ऐसे नहीं तो हाथ ऊपर करो जरा भाव से और कहो हे ठाकुर जी आज से हम तुम्हारे तुम मेरे हो गए हो। सारी दुनिया